हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.1। इसमें आपको निकालना है डिफरेंशिएट, और वो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पहले क्वेश्चन की जो पहली स्टेटमेंट है वो आपको दी गई है क्या, 15x² माइनस एक्स प्लस 1 और इसका अंडर रूट। तो इसको हम सबसे पहले किसके इक्वल लिखेंगे, y के। ठीक है, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 15x² माइनस एक्स प्लस 1, और इसका रूट है तो हम क्या लिख सकते हैं, 15x² माइनस एक्स और प्लस 1। रूट का मतलब क्या होता है कि पावर कितनी है, 1/2। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव, d/dx, और डेरिवेटिव का जो रूल होता है किसका करना है, d/dx, dy का करना है, तो dy/dx इज इक्वल टू में d/dx, यानी कि y के भी मल्टीप्लाई क्या है, dy में dx, और y की जो वैल्यू थी वो ये है, तो d/dx इसके भी। तो डेरिवेटिव का रूल होता है कि जो पावर होती है उसको आगे ले आओ। तो पावर थी 1/2, इसको ले आए हम आगे। फिर जो आपका फंक्शन है ना वो एज इट इज, यानी कि 15x² माइनस एक्स प्लस 1, ये एज इट इज लिखो, और जो पावर थी आपकी उसमें से एक कम कर दो। तो 1/2 थी तो उसमें से माइनस का कर दिया 1। ठीक है, पावर का डेरिवेटिव होता है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में होता है कि जो ये बच गया ना आपका 15x² माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि फंक्शन जो बच गया उसका डेरिवेटिव, यानी कि d/dx ऑफ जो फंक्शन है हमारा उसका। तो भाई क्या रह गया, 1/2, पावर 1/2 और माइनस में 1, तो प्लस का हाफ और माइनस का 1 है तो क्या रहेगी, माइनस का हाफ, और माइनस का हाफ है तो नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, और प्लस में है तो इसको हम किस में रूट लिख सकते हैं, पावर 1/2 हो तो रूट के अंदर। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस यानी कि 15x², इसमें भी क्या है, पावर 2 है तो 2 आ गया आगे, 15 था ही, 15 मल्टीप्लाई में 2, और x की पावर 2 थी, माइनस में कर दिया 1। ठीक है, तो ये हो गया। फिर माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि पावर कितनी है, 1 है x की, तो 1 आगे आया। ठीक है, माइनस का साइन आया। ठीक है, x की पावर 1 थी, 1 में से 1 करेंगे तो 0 रह जाएगा, तो 0 किसी की भी पावर होती है तो वो 1 होता है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 1 रह जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 था तो डिवाइड में 2, 15x² माइनस एक्स प्लस में आपका 1। यहाँ पे 15 की और 2 की मल्टीप्लाई 30, स्क्वायर में से -1 हो गया तो प्लस का 1 रह गया, तो 30x माइनस में आपका 1। तो यह आ जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। फिर है आपका सेकंड पार्ट, इसमें आपको दिया है x प्लस में x³ -1 और उसका रूट। तो y इज इक्वल टू में हो गया x प्लस में x³ माइनस y, नहीं 1, और उसका अंडर रूट। अंडर रूट है तो अंडर रूट को हटाओगे तो पावर बन गई 1/2। तो भाई x का तो डेरिवेटिव हो गया 1, इसमें पावर है तो पावर आ गई आगे, और जो पावर थी उसमें से हमने कर दिया 1 माइनस में। फिर जो डेरिवेटिव करना है वो फंक्शन का करना है, तो d/dx ऑफ x³ माइनस में 1। तो 1 का 1 आपका 1/2, पावर बचेगी माइनस का 1/2, तो वो नीचे जाएगी तो प्लस की 1/2 होगी, और 1/2 को किसके रूप में लिखते हैं, अंडर रूट के रूप में। यानी कि क्या होगा आपका 1 एज इट इज, 1/2 है तो 1/2, और x की पावर 3 - 1 है, इसकी पावर क्या आएगी, माइनस का 1/2, तो नीचे जाएगी तो मान लो कि ये नीचे ले गए हम, किसकी आ गई, प्लस की पावर हो गई 1/2, और 1/2 होता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ये किससे आता है, इस प्रकार से। आगे है आपका पावर है, वो आगे आ गई 3, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो x की पावर आ गई 2, और x का करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो क्या आ गया 1 प्लस में 1/2। ठीक है, रूट ऑफ x³ -1,
और 3x स्क्वायर। अब देखिए आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको दिया है a प्लस रूट ऑफ a प्लस एक्स और उसका सारे का रूट, तो y इज इक्वल टू में दिस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक्स, जिसका रूट है तो इसकी पावर 1/2, सारे का रूट है तो इसकी सारे की पावर 1/2। तो डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, पावर आ गई आगे, ठीक है। फिर जो पावर थी उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे। फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे, जो फंक्शन है ये इसका लिख दिया। अब पावर 1/2 माइनस 1 है तो क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 है ना तो नीचे जाके अंडर रूट बनाएगा, सीधी सी बात है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 और a प्लस एक्स, ठीक है, और इसका अंडर रूट है ही, ठीक है, यानी कि पावर 1/2 थी तो अंडर रूट तो है ही, और फिर माइनस 1/2 थी तो नीचे आई तो प्लस का 1/2 यानी कि रूट में आ जाएगा। अब डेरिवेटिव a का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है तो 0, प्लस में इसमें फिर आगे पावर आ गई, तो पावर आ गई आगे a प्लस एक्स 1/2 और पावर में से एक माइनस। अब क्या रह गया, फंक्शन फिर से रह गया क्या, dy/dx ऑफ a प्लस एक्स। तो यह आ जाएगा आपका 1/2 और जो ये आपका है एज इट इज, फिर 1/2 पावर माइनस में रहेगी तो इसका अंडर रूट फिर से, ठीक है, और यहाँ पे a की 0 बन जाएगी और x का क्या बनेगा 1, तो 0 + 1 क्या होता है 1, 1 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करो एज इट इज रहेगा। तो 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4, अंडर रूट के अंदर a प्लस फिर अंडर रूट a प्लस एक्स, और ये आपका a प्लस एक्स का अंडर रूट, तो यह आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब है आपका पार्ट नंबर 3, तो इसको हमने माना y के इक्वल, नीचे है तो ऊपर लेके गए तो पावर जो है माइनस में हो जाएगी। अब पावर आ गई, डेरिवेटिव करेंगे तो आगे, ठीक है, माइनस का 2, 3 आपका एज इट इज, फंक्शन आपका एज इट इज, माइनस का 2 और -1 तो माइनस का हो जाएगी 3। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव तो dy/dx ऑफ 2x² + x। अब 2 -2 के और 3 -6, यहाँ पे रह गया 2x² + 5 और उसकी पावर -3। यहाँ पे 2 आगे आ गया, 2 था ही और x की पावर 2 थी तो कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। और 5 कांस्टेंट है तो उसका आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4x माइनस का 6, और ये पावर आपकी माइनस में थी इस फंक्शन की, तो माइनस में थी तो नीचे जाएगी प्लस की, -6 की और 4x की मल्टीप्लाई माइनस का 24x, ये आपका आ जाएगा रिजल्ट पार्ट नंबर 4 का। अब है आपका पार्ट नंबर 5, इसमें आपको दिया है क्या, 2x² + 3 और उसकी पावर 5/3, मल्टीप्लाई में है आपका x + 5 और उसकी पावर है माइनस का 1/2। तो y के इक्वल माना इसको पूरे को, माइनस में पावर है तो नीचे चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर वाले को हमने माना u और नीचे वाले को माना v। तो लेट u इज इक्वल टू में 2x² + 3 की पावर 5/3, v इज इक्वल टू में x + 5 की पावर 1/2। तो भाई पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि dy/dx मल्टीप्लाई में u du/dx, यानी कि dy/dx ऑफ दिस फंक्शन। तो पावर है वो आगे, फंक्शन लिखा, पावर में से एक माइनस करो, फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन, तो 5/3 आपका एज इट इज, 2x² + 3 उसकी पावर पहले 5/3 थी, -1 किया तो कितनी रह गई 2/3 रह गई। डेरिवेटिव ऑफ 2x² यानी कि 2 आगे आ गया तो 2 × 2 = 4x आ जाएगा, 3 का क्या होगा 0। 2x² का डेरिवेटिव है वो 2 आगे आया, मल्टीप्लाई में 2x यानी कि पावर 2 - 1 हो गई तो क्या रहेगी 1,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4x, और 3 के क्या हो गई 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं प्लस में। तो ये आ गया आपका du/dx। अब v इज इक्वल टू में ये था तो dv/dx निकाला, तो d/dx ऑफ दिस फंक्शन पावर 1/2 है तो आगे आ गई, पावर में से -1 कर दो फंक्शन लिख के, फंक्शन का डेरिवेटिव तो 1/2 x प्लस वाई उसकी पावर -1/2 आएगी, तो ये क्या हो गया अंडर रूट में चला गया नीचे। अब x की डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 5 का क्या होगा 0, तो 1 आ जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करोगे ये आ जाएगा एज इट इज। अब आपका डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव करना है किसका u/v का, तो आपका क्या आ जाएगा du/v, यानी कि y की जगह आपका किस फॉर्म में है u/v में। तो क्या होता है आपका 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था लिमिट वाले चैप्टर में कि v मल्टीप्लाई में पहले का डेरिवेटिव घटा में पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, नीचे आपका v का स्क्वायर यानी कि दूसरे का स्क्वायर, यानी कि नीचे वाला और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस में ऊपर वाला और नीचे वाले का डेरिवेटिव और फिर नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे वाला था 5 प्लस x प्लस 5 उसकी पावर 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब अंडर रूट, और उसका क्या करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर v की वैल्यू है आपकी x प्लस में 5 और उसकी पावर 1/2 यानी कि रूट में, ठीक है। फिर आपका du/dx आपने ये निकाला था, ये पुट कर दो, माइनस में dv/v एज इट इज, तो v की वैल्यू थी आपकी ये, और dv/dx आपने निकाला था ये। तो अब आगे देखिए कॉमन क्या क्या आता है, यहाँ पे पावर इसी की 2/3 है और यहाँ पे 5/3 है, तो 2/3 आ गई कॉमन भाई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये था आपका क्या x प्लस में 5 का अंडर रूट, एलसीएम लेंगे ना यहाँ पे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 5 का रूट है, ये हमने ऊपर है नीचे और कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये कॉमन आ गया हमारा। तो यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे नहीं है बल्कि कहाँ पे है ऊपर, ठीक है। तो क्या कर देंगे इसके नीचे x प्लस 5 का अंडर रूट और मल्टीप्लाई में भी क्या रूट x प्लस 5 कर दिया, ठीक है। फिर क्या ले लिया हमने दोनों में से, यानी कि एक तो ऊपर वाला तो हिस्सा ये आ गया, ठीक है, कि 2x² प्लस 3 और उसकी पावर 2/3 ये हमने कॉमन ले रखी है। नीचे अब देखिए क्या है, इसके भी क्या हो गया मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे कि x प्लस 5 का रूट यहाँ पे भी है तो ले लिया कॉमन, ऊपर रह गया इसमें भी अंडर रूट है इसमें भी अंडर रूट है, 2 टाइम्स हो गया तो स्क्वायर बना के क्या हो जाएगा रूट कैंसिल, तो x प्लस 5 रह गया, 4x का 4x रह गया, 5/3 का 5/3, और ये पहले ही बाहर जा चुका था। माइनस का साइन, अगर इसमें से 2/3 कॉमन लिया है ना तो कितनी रहेगी पावर 1 बाकी रह गई, और आगे क्या आपका 1/2 है, तो ये आ गया। डिवाइड में है स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल आउट। अब जो कॉमन था वो आपका एज इट इज कॉमन था, ये भी एज इट इज, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई x प्लस 5 की क्योंकि नीचे था, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 6, तो क्या हो गया इन दोनों का एलसीएम आ गया आपका 6, ठीक है। 2 के और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10, और 4x x प्लस 5 आपका एज इट इज, माइनस में आपका 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ इसके साथ हो जाएगी, तो ये लिख दिया, डिवाइड में आपका ये, इसमें पावर हो गई 1 और ये 1/2, तो क्या बना देगी 3/2, 6 ये ऊपर से क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में इसके, ठीक है। ये आपका कॉमन है, इसमें आपको सोल्व करोगे तो 40x² प्लस में 200x माइनस में 2x² के 3 के साथ मल्टीप्लाई, 6x², 3 के और 3 की 9, और बार माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा माइनस में 9। अब इसको सोल्व करेंगे कितना रह जाएगा 34x² प्लस में 200x माइनस में 9, और डिवाइड में जो आपका है वो एज सोन
तो ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार निकाल के देख लेना। अब है आपका पार्ट नंबर 6। इसमें आपको दिया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और उसका होल स्क्वायर डिवाइड में 3x स्क्वायर प्लस 1। वाई इज इक्वल टू में ये लिया, ऊपर वाले को u लेंगे, नीचे वाले को v लेंगे। q का डेरिवेटिव निकाल लो भाई, u du बाई डी एक्स, पावर है वो आगे, पावर एक कम हो जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी कि ये है हमारा फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 2 हो गया। तो 2 का 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, पावर 2 थी तो अब 1 रह गई, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 का होगा 0, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2x की और 2 की मल्टीप्लाई 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब डी बाई डी एक्स, वी था आपका 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का 2 है जो आगे आ जाएगा, 2 की और 3 की गुना 6, x की पावर पहले 2 थी, अब कितनी रह जाएगी 1, तो 6x। अब है आपका डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में u बाई वी यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। तो वो क्या होगा, नीचे वाला है जिट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाला है जिट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर। तो भाई नीचे वाला लिखा एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव था वो ये रहा 4x मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस में नीचे वाला ऊपर वाला एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि 6x, और नीचे क्या आएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या आता है कि यहाँ से हम 2x ले सकते हैं, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन ले लो 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे रह गया 4x था तो 2, 3x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 6x था तो 2x कॉमन ले लिया तो 3 रह गया, माइनस का साइन है तो माइनस का, पावर 2 थी तो 1 रह गई। अब ये वाला एज इट इज बाहर रह गया, 2 की और 3x स्क्वायर की 6x स्क्वायर, 2 की और 1 की 2, 3 की और प्लस के 2 की माइनस का 6। तो ये हमारा रह जाएगा क्या, नीचे आपका 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला बाहर एज इट इज, यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर क्या रह गया 3x का स्क्वायर, प्लस का 2 और माइनस का 6 तो माइनस का 4, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन जिसके सभी पार्ट हैं।